आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। आगे बढ़िए। कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दावा है कि इस बार बहुमत का आंकड़ा 400 के पार होगा। इस बार 400 से भी ज्यादा सीटों पे जीत मिलेगी, यह बीजेपी का दावा है। लेकिन सच्चाई क्या है, खास करके अगर बिहार से लेकर के हरियाणा तक की राजनीति को देखें, जो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि बिहार में एक तरफ चिराग पासवान भी अलग मूड में दिख रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का उनके ही संसदीय क्षेत्र में जम करके विरोध हो रहा है। इस वीडियो में सारी बातों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि इस बार एनडीए 400 पार, और लगातार बिहार में अमित शाह पहुंच रहे हैं, पीएम मोदी आ चुके हैं। लेकिन जो आंकड़ों का खेल है, जो आंकड़ों का गणित है, वो आगामी लोकसभा चुनाव में बिगड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा सीटों पे एनडीए ने 2019 में 39 पे जीत दर्ज किया था। एक सीट मात्र महागठबंधन के खाते में कांग्रेस किशनगंज से जीत पाई थी। लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग है, बिहार ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी, क्योंकि देखिए हरियाणा और पंजाब में लगातार किसान आंदोलन जम करके हो रहा है और बीजेपी के खिलाफ जम करके आक्रोश हरियाणा में देखा जा सकता है। और हरियाणा के हिसार से बीजेपी सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने तो इस्तीफा भी दे दिया है अब, और उम्मीद है कि वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों पे 2019 में एनडीए ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सब कुछ बिगड़ता हुआ दिख रहा है। और जो 400 के पार का जो बीजेपी दावा कर रही है, उसमें एक बड़ा संदेह नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए बिहार की अगर बात करें तो बिहार में एलजेपी भी अलग मूड में दिख रही है। चिराग पासवान इन दिनों मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि उनका अलायंस, उनका गठबंधन बिहार की जनता के साथ है, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर के कई दिनों से अटकलों का बाजार गर्म था। कहा जा रहा था कि चिराग पासवान को महागठबंधन की तरफ से भी ऑफर दिया जा रहा है। 2019 के समीकरण पे अगर नजर डालें तो बिहार में 40 लोकसभा सीट में 17 पे बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, 16 पे जदयू को जीत मिली थी और 6 लोकसभा सीट पे एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी को जीत मिली थी। उसके बाद एलजेपी भी दो धारा में बट गई, एक तरफ चाचा तो एक तरफ भतीजा। लेकिन चिराग पासवान बिहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आते हैं, क्योंकि एनडीए भी चिराग पासवान को समझती है कि अगर चिराग पासवान को अपने खेमे में लेकर के चलना है तो चिराग पासवान की बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी भी महागठबंधन के तरफ से भी चिराग को कई तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। और चिराग पासवान भी मजबूती के साथ इन दिनों बिहार में घूम रहे हैं। और जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग ने जो कुछ कहा, उससे बीजेपी की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सभा में चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर से कहा कि उनका गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। चिराग ने यह भी कहा कि उन्हें हर पार्टी अपने खेमे में लेना चाहती है। चिराग अपनी जो जिम्मेदारी है, उनकी जो
भूमिका है बिहार की राजनीति में, वो चिराग बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। इसलिए चिराग कह रहे हैं कि हर पार्टी चाहती है कि मैं उनके खेमे में रहूं। और कई तरह की खबरें भी चली कि चिराग पासवान एनडीए में जो 2019 में 6 सीटें लोजपा को मिली थी, उसके बाद 2 धारा में एलजेपी बट गया, लेकिन चिराग का कहना है कि मुझे अभी भी 6 सीटें चाहिए। उसी पे संशय बना हुआ है और बिहार में अभी तक एनडीए कि कौन सीट से कहां पे किस प्रत्याशी को उतारा जाएगा, इसकी अभी कोई भी जानकारी सार्वजनिक रूप से नहीं जारी की गई है। सीट बंटवारे को लेकर के अभी भी बिहार में पेच फंसा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से चिराग पासवान को 8 लोकसभा सीटों पे उम्मीदवारी करने का मौका दिया जा रहा है, यानी कि 8 लोकसभा सीट का ऑफर चिराग पासवान को दिया जा रहा है। और चिराग पासवान भी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि चिराग समझते हैं कि जो राजनीति है, जो उनका समीकरण है, भले ही उनके चाचा पशुपति पारस के कारण जो पार्टी बट गई है, लेकिन चिराग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो किसी भी कीमत पे अपनी जो उनकी 6 सीटें 2019 में मिली थी पार्टी को, उससे किसी भी कीमत पे समझौता हो सकता है। इसलिए चिराग 2019 के समीकरण पे ही बने हुए हैं और कह रहे हैं कि 6 लोकसभा सीट जो एलजेपी को मिली थी, लोजपा को मिली थी, वो 6 सीटों पे हमने जीत दर्ज किया था और फिर से हमें 6 सीटें चाहिए। और चिराग पासवान को लेकर के कई तरह की खबरें चल रही है। मुकेश सहनी भी, वीआईपी पार्टी के प्रमुख, लगातार दिल्ली दौरे पे हैं। अभी मुकेश सहनी भी तय नहीं कर पाए हैं कि उन्हें जाना किधर है। मुकेश सहनी भी उम्मीद है कि एनडीए के साथ जा सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी के भी अब सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी भी लगातार चिराग के जगह अपनी भूमिका को बांधते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जो भी वीआईपी पार्टी के आरक्षण की बात करेगी बिहार और झारखंड में, उसके साथ जो वीआईपी के विचारधारा को मानने वाली पार्टी होगी, उस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। तो मुकेश सहनी के भी सुर इन दिनों बदले हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए एक और मुश्किल बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से सामने आई, जब बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह का उनके ही कार्यकर्ता ने विरोध करना शुरू कर दिया। सड़क पे काले झंडे को लेकर के उनके समर्थक बीजेपी के कार्यकर्ता उतर गए और गिरिराज सिंह को मुर्दाबाद कहने लगे। जम करके गिरिराज सिंह का विरोध शुरू हो गया। अपने ही संसदीय क्षेत्र में गिरिराज सिंह के विरोध से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव करीब है और ऐसे में संसदीय क्षेत्र में ही जब सांसद का विरोध हो तो फिर उससे एक जो नकारात्मक प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ पंजाब हरियाणा में भी किसान आंदोलन जम करके चल रहा है, जम करके बीजेपी की आलोचना हो रही है। तो कुल मिलाकर के देखें तो जो आंकड़ों का खेल है, जो बिहार में एनडीए घटक दल ने 2019 में 40 में से 39 लोकसभा सीट पे जीत दर्ज की थी, उसमें एक बड़ा उलटफेर होने की संभावना है, क्योंकि चिराग पासवान के अलावा दूसरी तरफ तेजस्वी भी मजबूती के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। 2019 में तेजस्वी को 1 सीट भी, आरजेडी को 1 सीट भी नहीं मिल पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रही थी, जब आरजेडी को 1 भी सीट नसीब नहीं हुआ। लेकिन इस बार तेजस्वी लगातार बिहार की सड़कों पे हैं और लगातार नौकरी के बहाने या फिर जो 17 महीने में तेजस्वी ने काम किया है उसका जिक्र कर रहे हैं और लगातार भाजपा पे हमला कर रहे हैं। तो जो एनडीए का 39 सीटों पे कब्जा है, उस पे इस बार महागठबंधन की तरफ से कई सीटों पे खलल डालने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि जब 2019 में बिहार में एनडीए घटक दल ने चुनाव लड़ा था, अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, उस वक्त इतनी पार्टियां एनडीए में नहीं थी। इस बार जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, पशुपति पारस भी हैं, चिराग भी हैं और नीतीश कुमार भी हैं। तो जो सीट के बंटवारे का फॉर्मूला है वो अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। और जब चाचा भतीजे की लड़ाई है तो वहीं दूसरी तरफ चिराग नीतीश से भी नाराज चल रहे हैं, जिस कारण से
बिहार में बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत चिराग ने खड़ी कर दी है। आपकी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।